ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल के रख देते हैं। एक इंसान जिसने छोटे से शहर से अपनी शुरुआत की और करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया, लेकिन उसका अंत इतना दर्दनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। तो राधे राधे सबको। तो मैं हूँ विक्रांत। तो आज मैं आप सबके लिए क्राइम वीडियो लेके आया हूँ जो आप सबका दिल दहला देगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं बात कर रहा हूँ उडुपी कर्नाटका के सबसे अमीर इंसानों में से एक भास्कर शेट्टी की। इनका बिजनेस कर्नाटका से सऊदी अरेबिया तक फैला हुआ था। इनके काफ़ी ग्रोसरी चेन्स और काफ़ी सारे इंटरनेशनल होटल्स थे और इनकी कर्नाटका उडुपी में काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी। तो ये बात है 2016 की, जब भास्कर शेट्टी अचानक से गायब हो जाते हैं और ये न्यूज़ इतनी तेज़ी से वायरल होती है जिसकी वजह से पुलिस पे इतना प्रेशर आता है कि आखिर ये इतना बड़ा बिजनेसमैन रातों रात कहाँ गायब हो गया। पुलिस जांच पे इस केस ने ऐसा मोड़ लिया जो आप सबका दिल दहला देगा। इस केस का मेन सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ राजेश्वरी शेट्टी और एक एस्ट्रोलॉजर निरंजन भट्ट थे। तो पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली वो एस्ट्रोलॉजर पकड़ा जाता है। पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान उस एस्ट्रोलॉजर ने एक रिंग पहनी थी जिससे वो निकल जाता है ताकि वो मर जाए और बाकी के कल्प्रिट बच जाए। और पुलिस उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाती है और जब वो थोड़ा सा स्टेबल होता है तो वो पुलिस वालों को एक ऐसी चीज़ बताता है जो आप सबको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर कोई अपना ही अपने के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये बात सुन के कर्नाटका पुलिस, उसकी माँ गुलाबी शेट्टी और वहाँ के लोग और वहाँ की मीडिया सब के सब शॉक हो गए। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। राजेश्वरी अक्सर मंदिर में जाया करती थी अपनी मन की शांति के लिए। तो वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है निरंजन भट्ट से, जो एक तांत्रिक विद्वान था और वो लोगों की प्रॉब्लम्स दूर करता था अपने मंत्र और अपनी तांत्रिक विद्या से। भास्कर और राजेश्वरी का एक बेटा था जिसका नाम था नवनीत शेट्टी। वो काफ़ी बीमार रहता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, भास्कर काफ़ी ज़्यादा अमीर था। तो भास्कर ने हर बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज करवाया था, बट उसकी हेल्थ में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा था। और भास्कर और राजेश्वरी खुद को कोसने लगे कि क्या फ़ायदा इतना अमीर होने का, क्या फ़ायदा इतने पैसे होने का, अगर हम अपने ही बेटे को सही नहीं रख पा रहे तो। और रोज़ अपने बेटे को तड़पता हुआ देखना पड़ रहा था। और उतने में राजेश्वरी भास्कर को निरंजन भट्ट के बारे में बताती है, क्योंकि राजेश्वरी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। तो वो यही चीज़ भास्कर को बताती है कि क्या पता उसकी तांत्रिक विद्या से हमारा बेटा ठीक हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा मनाने के बाद भास्कर मान जाता है और वो भास्कर और अपने बेटे नवनीत शेट्टी को लेके निरंजन भट्ट के पास पहुंचती है। और पहली विजिट में निरंजन ने अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर दिया। उसने कुछ पूजा और हवन कराए जिससे लकीली उसके बेटे की हेल्थ में कुछ फ़र्क आने लग पड़ा। अभी तक देखा जाए तो निरंजन का उनकी फैमिली माना एक पॉजिटिव वे में था, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहा क्योंकि राजेश्वरी और निरंजन काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते जा रहे थे। वो जैसे जैसे राजेश्वरी अपने बेटे को निरंजन को दिखाने जाती थी वैसे वैसे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। और राजेश्वरी और निरंजन का मिलना थोड़ा ज़्यादा हो गया था और वह कभी कभी बिना रीज़न के भी मिलते थे। निरंजन ने राजेश्वरी के दिल में अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया था और उसने राजेश्वरी को ये प्रॉमिस किया कि वो अपनी तांत्रिक विद्या से उसकी लाइफ में जो भी कमी है वो सारी दूर कर देगा। और धीरे धीरे राजेश्वरी और निरंजन के बीच में एक ऐसा रिश्ता बन गया जो पहले विश्वास का था, उसके बाद वो थोड़ा सा पर्सनल हो गया था। दूसरी साइड भास्कर शेट्टी जो अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते थे, उनको राजेश्वरी के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखने लग पड़े, क्योंकि जो राजेश्वरी जो उनसे पूरा दिन कनेक्टेड रहती थी, उनसे पूरा दिन बात करती थी, वो अब उनसे थोड़ी दूरियां बनाने लग पड़ी थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भास्कर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो वो काफ़ी पहुंची हुई चीज़ थी, उसके काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन थे। तो राजेश्वरी और निरंजन के अफेयर की बात उनसे ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाई। लेकिन भास्कर शेट्टी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो वेट कर रहा था सही टाइम का कि कब उसके पास सबूत हो और वो सबूत के साथ उसे पकड़े ताकि राजेश्वरी बाद में कुछ बहाने ना मार पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजेश्वरी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। तो वो निरंजन भट्ट और उसका बेटा नवनीत शेट्टी एक प्लान बनाते हैं कि वो वेस्ट बंगाल जाएंगे माँ काली की पूजा के लिए। और वो तीनों वेस्ट बंगाल के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाके माँ काली की पूजा करके वो मुंबई जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि मुंबई में उनका एक रिलेटिव रहता था। तो राजेश्वरी अपने बेटे को उस रिलेटिव के घर छोड़ती है और खुद निरंजन के साथ एक बड़े से होटल में एक रूम में रहने लग पड़ती है। और फाइनली भास्कर को पता चलता है कि उसकी वाइफ किसी पराये मर्द के साथ एक होटल में एक अकेले रूम में रह रही है। उतने में भास्कर के पास कुछ ऐसी पिक्चर्स आती हैं जिसे देख के मानो एकदम से वो टूट जाता है। और वो पिक्चर्स कैसी होंगी वो आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है शायद, कि वो राजेश्वरी और निरंजन के प्राइवेट टाइम की फ़ोटोज़ थी। और भास्कर को जब पता चलता है कि राजेश्वरी अपना टाइम ही नहीं बल्कि उस पर अपनी दौलत भी उड़ा रही है, उसको महंगे महंगे गिफ्ट देना, उसको महंगी महंगी कार देना, बड़े बड़े घर देना, और धीरे धीरे भास्कर को सब समझ आ रहा था। भास्कर जो अपनी मेहनत से इतना पैसा कमा रहा था अपनी फैमिली के लिए, वो सारा किसी और पे उड़ाया जा रहा था। और भास्कर का जो प्यार था अपनी फैमिली को लेके वो सारा चेंज हो गया और उसको सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर उसकी वाइफ और उसका बेटा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ढेर सारे प्रूफ के साथ भास्कर फाइनली इंडिया आ जाता है ताकि वो अपनी वाइफ को प्रूफ दिखाए
और उससे इस बात का आंसर मांगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और भास्कर उस बात से काफ़ी ज़्यादा अनजान था जो उसके साथ होने वाला था। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसके साथ जो होने वाला था। और भास्कर इंडिया पहुंचते सबसे पहले अपनी वाइफ से मिलता है और उसको सारे प्रूफ दिखाता है और उसको बोलता है कि उसे सब कुछ पता है। और ये बात सुन के राजेश्वरी के सारे रंग उड़ जाते हैं कि आखिर ये सऊदी अरेबिया में था, इसको इतना कुछ कैसे पता चला। तो भास्कर उससे कहता है कि उसे उस पर शक था। वो शक एक ऐसी चीज़ है जो किसी को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। तो भास्कर बताता है कि उसने अपने खबरी उसके पीछे लगाए थे जो उसको पल पल की खबर देते थे। और अब राजेश्वरी की रातों की नींद उड़ गई थी और उसके दिमाग में ये बातें सता रही थी कि अब भास्कर को सब कुछ पता चल गया और भास्कर उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। क्या हो अगर भास्कर उसको अपनी प्रॉपर्टी में से फूटी कौड़ी भी ना दे। तो ये बातें उसको काफ़ी ज़्यादा सता रही थी। और अब राजेश्वरी निरंजन और उसके बेटे नवनीत को ये बात शेयर करती है और वो सब सोचते हैं कि सब खत्म हो गया। और वो सोचने लग पड़ते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि वो सब साथ भी रहे और सारी प्रॉपर्टी भी उनकी हो जाए। और फाइनली वही होता है जो राजेश्वरी का नाइटमेयर था। भास्कर अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत इस प्रकार से बनाता है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी सारी माँ के नाम हो जाए और अगर उसकी माँ को कुछ होता है जो 30% प्रॉपर्टी वो उसकी बहनों को मिले और बाकी की बची हुई 70% प्रॉपर्टी और बिजनेस सारा उसके भाइयों को जाए। और उसमें साफ साफ लिखा था कि उसकी प्रॉपर्टी में से फूटी कोड़ी भी उसकी बेटे या उसकी वाइफ को बिल्कुल भी ना मिले। ये बात सुन के राजेश्वरी और उसका बेटा दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने जो सोचा था वही चीज़ सच होने जा रही थी। तो वो सब मिलके प्लान बनाते हैं कि भास्कर की वसीयत को ऑफिशियल होने से पहले वो उसको अपने रास्ते से हटा दे। जी हाँ, भास्कर को मारने की प्लानिंग बनाई जा रही थी। और भास्कर को मारने की प्लानिंग कोई और नहीं, उसकी वाइफ और उसका खुद का बेटा बना रहे थे। वो बेटा जिसको बचाने के लिए भास्कर इतनी मेहनत कर रहा था। 28 जुलाई 2016 भास्कर जब अपने ही होटल से, जिसका नाम दुर्गा होटल था, वहाँ पे जब घर जाता है तो वो सबसे पहले नहाने जाता है। और बाथरूम से जब वो नहा के बाहर आता है तो वो सामने क्या देखता है, उसकी वाइफ, उसका बेटा और निरंजन भट्ट खड़े होते हैं। भास्कर कुछ करता उससे पहले ही वो तीनों उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल देते हैं और वो पेपर स्प्रे डालते ही वो नीचे गिर जाता है। उतने में उसकी वाइफ उसके सर पे रॉड से वार कर देती है और उसको ज़बरदस्ती जहर खिलाया जाता है और उसके हाथ और पैर बांध के उसको बाथटब में डुबा दिया जाता है। जैसे ही भास्कर की सांसें रुकती हैं वो तीनों उसकी डेड बॉडी को उठा के निरंजन की गाड़ी में डाल के निरंजन की बताई हुई जगह पे लेके जाते हैं। वही जगह जहाँ पे निरंजन हवन करता था। और वो उसकी डेड बॉडी को हवन के अंदर डाल देते हैं और उसकी बॉडी हवन के साथ जल के राख हो जाती है। तो फिर आता है 29 जुलाई का दिन। 28 जुलाई को उन्होंने उसकी बॉडी को जला दिया था और 29 जुलाई को उसकी माँ गुलाबी शेट्टी जो मणिपाल के पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट फाइल करती है। और पुलिस अपनी कड़ी मेहनत से उस निरंजन को पकड़ लेती है और उससे सारा सच निकलवाती है और निरंजन भी सारे कल्प्रिट के नाम बता देता है। फाइनली पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया और उसमें निरंजन के फादर भी थे, उनको भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने भी उनकी हेल्प की थी सबूत छुपाने में। 10 अगस्त 2016 को पुलिस को सारे एविडेंस पाली रिवर से मिल जाते हैं और पुलिस वो सारे एविडेंस फोरेंसिक लैब में डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए भेज देती है। और पुलिस ने 1300 पेजेस की चार्जशीट पेश की थी कोर्ट में, जिसके बाद उडुपी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने 8 जून 2021 को राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और जिसमें उन्होंने काफ़ी ट्राई किया था बेल के लिए, उनकी हर वाली बेल रिजेक्ट कर दी गई। और उसकी वाइफ पैसों के पीछे इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपने हस्बैंड को ही मरा दिया। और भास्कर को सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ होगा जब उसके खुद के बेटे ने उसके साथ ऐसा किया। और ये स्टोरी में को इसीलिए इंटरेस्ट आया क्योंकि मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता हूँ और ये मेरे पास की स्टोरी है, तो मुझे लगा इसको कवर करना चाहिए और सबको जागरूक करना चाहिए कि हम किसी पे भी ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर सकते। यही थी आज की स्टोरी और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। तब तक के लिए बाय बाय।